जर्नल एंट्री के सबसे कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दिया हुआ है। एक टिप्स को फॉलो करना है और जर्नल एंट्री को एक जर्नल एंट्री को फटाफट पास करना है। सबसे पहले देखिए टिप्स क्या है हमारा, ये कैश जब आएगा तो डेबिट करना है और कैश जब जा रहा हो तो कैश को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। मतलब जब पैसा आ रहा होगा किसी फॉर्म में आ रहा होगा, किसी से भी मिल रहा होगा तो कैश को डेबिट कर देना और जहां से पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट कर देना। और सेम अपोजिट क्या होगा, अगर किसी को पे कर रहे होंगे तो उसको डेबिट कर देना और कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देना। ये आपके जर्नल एंट्री पास करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको यहाँ पर निभाएंगे। तो देखिए क्या करना है इसमें, परचेज गुड फॉर कैश ₹40,000। अब ट्रांजैक्शन की लाइन है कि देखिए जर्नल एंट्री का सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जर्नल एंट्री का एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हमें जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से है, डेट, पहला कॉलम जो होता है हमारा डेट का होता है, सेकंड जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर का होता है, नेक्स्ट हमारा ये होता है लेजर फोलियो और यहाँ पर हमारा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट होता है। ये 5 कॉलम होते हैं जर्नल एंट्री पास करने में। इन सबको रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए, जर्नल एंट्री पास कैसे किया जाता है, तो ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है और इसके 5 कॉलम होते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम का नाम है हमारा डेट कॉलम, डेट होता है ये, और सेकंड हमारा पर्टिकुलर है यहाँ पर, ये हमारा लेजर फोलियो अमाउंट होता है, लेजर फोलियो, और ये अमाउंट हमारा डेबिट है और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट है। तो ये इस तरीके से जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग की जाती है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये 5 कॉलम होते हैं जर्नल एंट्री में। अब ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, परचेज गुड फॉर कैश, हमने कोई सामान खरीदा है पैसे से, ठीक है। तो हमारे देखा इस पूरे सेंटेंस में ये लगा कि हम कोई सामान खरीदेंगे तो पैसा जा रहा होगा और सामान जो भी सामान खरीद रहे होंगे वो सामान आ रहा होगा, ध्यान देना। तो परचेज गुड फॉर कैश, तो परचेज मतलब यहाँ पे पैसा जा रहा है, पैसे आने की बात नहीं हो रही है, पैसा आउट हो रहा है, कैश आउट हो रहा है। तो कैश जब आउट होता है तो कैश को क्रेडिट में करना है। अगर कैश क्रेडिट में होगा तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट हमने परचेज किया है ना गुड्स, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री आप हमारे साथ बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कैसे हुआ मैं फिर से समझाऊंगा इसको। यहाँ पर आपने कोई सामान खरीदा, उस सामान कोई भी गुड्स जो खरीदा है उस गुड्स का नाम पता नहीं है, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, और जब परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो परचेज को क्या करना है, डेबिट में करना है। तो परचेज मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, डेबिट में लिख दिया। जब गुड्स का नाम डिक्लेयर ना हो तब वहाँ पे परचेज और सेल लिखा जाता है। तो यहाँ पे गुड्स लिखा है, ये नहीं पता कि कौन सा गुड्स मैंने खरीदा है, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, परचेज को डेबिट कर दिया और पैसा जा रहा है, और जब पैसा आउट होता है तो पैसे क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो कंफर्म हो गया था क्योंकि पैसा आउट मतलब कैश आउट हो रहा है, डेबिट में क्या करेंगे, परचेज कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा साथ में, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये आपको नरेशन में लिखना पड़ता है और ये बहुत जरूरी है। अमाउंट कितना था यहाँ पर, 40,000 डेबिट है और यहाँ पर 40,000 हमारा डेबिट के सामने डेबिट हो गया, क्रेडिट कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है तो 40,000 हमारा क्रेडिट भी हो जाएगा। इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन नंबर 1 को रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री इस तरीके से किया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा है सोल्ड गुड्स टू रोहन। अब यहाँ पे कैश की बात ही नहीं है, यहाँ पर हमने सामान बेचा है रोहन को, तो मतलब पैसा नहीं दिया रोहन ने। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पे कैश है ही नहीं, बस ये कहा गया कि रोहन को 30,000 रुपये का सामान बेचा गया है। तो जब देखिए सेल है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है और सेल हमारे लिए इनकम होता है। एक्सपेंसेस को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। अगर परचेज डेबिट हो सकता है तो सेल हमारे लिए क्या हो सकता है, क्रेडिट। तो सेल हमारा क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में क्या होगा, यहाँ पैसे की बात है ही नहीं, जहाँ पैसे आते थे अब वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रोहन का नाम, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस है ये इसमें ट्रांजैक्शन में कैश है ही नहीं। सोचो अगर ये कैश होता तो एंट्री हो जाता कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे कैश नहीं है तो कैश की जगह क्या करेंगे, रोहन का नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। तो ये जनरल एंट्री हो गई यहाँ पर, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है
परचेज गुड्स फ्रॉम अमन। अब देखिए इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या था, परचेज गुड फॉर कैश था, लेकिन यहां पर लिखा है परचेज गुड फ्रॉम अमन फॉर रुपीज 20,000। कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे अमन से सामान खरीदा जा रहा है। इससे पहले जो सामान खरीदा गया है पैसे दे के सामान खरीदा गया था, जब यहाँ पे कैश था तो हमने क्या लिखा था, कैश। तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश है ही नहीं, यहाँ पे कैश की जगह क्या रखा गया है, अमन का नाम है। तो क्या करेंगे इस ट्रांजेक्शन में, एंट्री तो सेम रहेगा, परचेज यहाँ भी है, परचेज यहाँ भी है, तो परचेज टू डेबिट रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैश है और यहाँ पे कैश नहीं है। कैश की जगह क्या है, यहाँ पे अमन का नाम है यहाँ पर, तो एंट्री हो जाएगी इसकी, न पैसा आ रहा है न पैसा जा रहा है, लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजिंग हो रही है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जहाँ कैश लिखते थे वहां क्या लिखेंगे, टू अमन, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है हमारा ये, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 डेबिट हो जाएगा और ये 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से ये जनरल एंट्री हो गया। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर। देखिए आपने फर्नीचर बेचा है, तो पहले आप सबसे पहले दिमाग लगाइए, आपने कोई फर्नीचर बेचा, कुछ भी बेचेंगे तो पैसा आएगा या पैसे जाएगा। ऑफकोर्स ऐसा लग रहा है कि पैसा आने की बात हो रही है, और जब कैश आने की बात हो, जब कैश इन हो, तो कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। कैश हो गया डेबिट, और पैसे आ कहाँ से रहा है, फर्नीचर बेचकर, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट बोल देंगे, और क्रेडिट में क्या होगा, फर्नीचर। तो एंट्री हो जाएगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60,000 डेबिट हो जाएगा और ये 60,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जनरल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें पेड वेजेस, पेड वेजेस एंट्री क्या करेंगे इसकी आप, अगर पेड वेजेस है तो यहाँ पे पैसे जाने की बात हो रही है और कैश आउट हो रहा है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, कैश को क्रेडिट कर दिया। सपोज करो अगर हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं तो डेबिट अभी खाली है ना, तो डेबिट में क्या होगा, पैसा जा कहाँ रहा है, वेजेस में जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी इसकी वेजेस अकाउंट डेबिट, आपको ऐसे बोलना है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री करनी है आपको, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वेजेस के तौर पे, तो वेजेस डेबिट टू कैश। सपोज करिए जस्ट अपोजिट ये है, रिसीव कमीशन है, पैसा आने की बात हो रही है, और जब पैसा आता है तो क्या होता है, कैश डेबिट। तो इसकी एंट्री अगर बात करें रिसीव कमीशन की, तो इसकी एंट्री हो जाएगी पैसा आ रहा है और जब पैसा आता है तो कैश डेबिट, तो सबसे पहले एंट्री लिख देंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, और पैसा आ कहां से रहा है, कमीशन से, हमने क्या रिसीव किया, कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कर देना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नेक्स्ट बात करते हैं परचेज बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स था, लेकिन यहाँ पे परचेज क्या है, हमारा बिल्डिंग है। अब मुझे पता चल गया है कि हमने खरीद क्या रहे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो जब कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो पैसा जा कहाँ रहा है, बिल्डिंग के तौर पे, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ, कैश तो क्रेडिट हो रहा है लेकिन डेबिट क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट इस तरह की जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री का मतलब सबसे बेसिक लॉजिक क्या है हमारा, कैश इन कैश आउट। अगर ये टॉपिक अगर क्लियर है तो जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। परचेज, ध्यान देना, एक चीज और समझने वाली बात है, परचेज गुड्स जब होता है तब क्या लिखा जाता है, और परचेज बिल्डिंग हो तो क्या करते हैं, जब परचेज गुड्स होता है तब परचेज लिखा जाता है, लेकिन जब परचेज बिल्डिंग हो जाता है तब वहां पे परचेज नहीं लिखते हैं, तब वहां पे हम क्या लिख देंगे, बिल्डिंग डेबिट कर देते हैं, वहां पे क्या करते हैं, बिल्डिंग लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है जब गुड्स का नाम डिक्लेयर नहीं होता है तब वहां पे हमको पता ही नहीं रहता कि कौन से गुड्स खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पे क्या करते हैं, हम परचेज लिख देते हैं, जब मतलब गुड्स का नाम पता नहीं होता है। लेकिन जब पता चल जाए कि परचेज आप खरीद क्या रहे हैं, बिल्डिंग, तो जब बिल्डिंग खरीद रहे हैं तब वहां पे क्या करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तब वहां पे परचेज नहीं लिखा जाता है। तो मतलब जब गुड्स होता है तभी परचेज और सेल आता है, और जब गुड्स नहीं आता है तब वहां पर जो भी बेचा या खरीदा जा रहा है उसका नाम यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। इस तरह की जनरल एंट्री है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बात करें, जैसे मैंने आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए राघव को एंट्री देते हैं, तो राघव की एंट्री ये है कि सपोज करिए राघव को पैसा मिला, मम्मा ने उनको पैसा दिया, राघव को मम्मी से पैसा मिला, तो यहाँ पे पैसा मिलने की बात हो रही है, आने की बात हो रही है, कैश डेबिट हो गया। अब कहाँ से आ रहा है पैसा, मम्मा से, तो एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट टू मम्मा। अगर आपकी बात करें, जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, अब आइसक्रीम मान लीजिए 50 रुपए का आइसक्रीम है आपका, तो आइसक्रीम को आपने 50 रुपए पे किया, तो एंट्री क्या हो रही है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट, जा कहाँ रहा है, आइसक्रीम के नाम पे, तो आइसक्रीम डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे। इस तरीके से कोई भी जनरल एंट्री आप कर सकते हैं। मतलब पापा से पैसा मिला, मिलने की बात हो रही, कैश डेबिट टू पापा, ठीक है।
अगर पापा, यही चीज हम पापा को पैसे दे रहे हैं तो एंट्री हो जाएगा पापा अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश इन कब हो रहा है, कैश आउट, ये दिमाग में रखना है। जब पैसा आ रहा है कैश डेबिट, कहां से आ रहा है उसको क्रेडिट, और जहां पे पैसा जाता है उसको डेबिट करते हैं, और हम क्या करते हैं कि जिसको उसको डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट में कर देंगे। तो जर्नल एंट्री का सबसे खूबसूरत फार्मूला ये है, अगर कैश कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बाकी चीजें कंट्रोल में आ ही जाएंगी। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री किसी भी कोई भी जर्नल एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। जब कैश नहीं होगा तो नाम लिखा जाएगा, जब कैश होगा तो वहां पर हम कैश मेंशन करते हैं। इस तरीके से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। आपको सबसे पहले ये आपको जितने भी यहाँ पे फार्मूला और जो भी यहाँ पे दिया गया है फटाफट नोट करिए, और सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री करेंगे ये सबसे पहले पेज में इसको मेंशन कर लेंगे। ये एक अकाउंट्स का और जर्नल एंट्री का सबसे खूबसूरत सा मंत्र है, इसको आप अप्लाई करिएगा। कोई भी जर्नल एंट्री कभी भी गलत हो ही नहीं सकता आपका। बियॉन्ड द फार्मूला, अगर फार्मूला नहीं है, अगर नहीं पता है तो इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री एक्यूरेट कर सकते हैं। कैश इन तो डेबिट और कैश आउट हो रहा है तो कैश क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री आप फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग।